को सीखना चाहिए भारत से, इंडिया से, के ट्रॉफी को कैसे जिसको कहते हैं ना रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जो मैंने विजुअल्स देखे, जो लोगों ने विजुअल्स देखे हैं, वो अल्फाजों में बयान नहीं किए जा सकते कि जिस तरीके से भारत के अंदर जश्न मनाया गया है वो एक गूज़बम्स था। और पीछे से एकदम से रोहित शर्मा ऋषभ पंत को आगे लेकर आते हैं, इस तरह उसको क्या कहते हैं शोल्डर पे अप्रिशिएट करते हैं कि यही बंदे की वजह से भी हम लोग वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। कैप्टन हो तो रोहित शर्मा हो जिसने हर एक बंदे को अप्रिशिएट करवाया। मुझे इंडिया शिफ्ट कर दो यार, ऐसा करो मैं इंडिया जाके इंडिया के मैचेस देखूं। जय हिंद, जय माता, भारत माँ की जय। ना सिर्फ हिस्ट्री का बल्कि फ्यूचर का भी 100 सालों का रिकॉर्ड इंडिया ने ब्रेक कर दिया है। ऐसा ग्रैंड वेलकम आप नहीं देखेंगे, ना ही आपके बच्चे देखेंगे। और फिर जब ये स्टेडियम के अंदर घुसते हैं, इस वानखेड़े का स्टेडियम साउंड कर रहा था, अगर वो डीबी होता यहाँ पे मीटर तो आपको बताता कितना साउंड कर रहा था। और फिर जो सबसे मजे की चीज थी वो ये थी कि जिस तरीके से विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा ने ग्राउंड का जो चक्कर लगा रहे थे, इनका पीछे वो नेशनल सॉन्ग चल रहा था, जिस तरीके से भंगड़े डाल रहे थे, नाच रहे थे, इन्होंने क्राउड को सही एंटरटेन किया है। इन्होंने क्राउड का पैसा तो खैर उनका लगा ही नहीं था, इन्होंने क्राउड का दिल खुश किया और अपनी जिसको कहते हैं ना बताई है कि हम आप लोग के लिए ट्रॉफी जीत कर आए, हम अपने लिए नहीं, हम आप लोग के लिए जीत कर आए। मैं हैरान हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं मतलब यहाँ से वो ऐसे दिमाग मेरा कट के ऐसे ऊपर को चला गया कि क्या हुआ है। वाओ, मतलब ये ठीक है, हम लोगों ने माना इंडिया जीत के आया है, ठीक है, लेकिन क्या यार ये लोग वैल्यू कर रहे हैं, इनकी तो नसों में क्रिकेट है। मतलब मैं बाकी छोड़े, अवाम ने तो प्यार जो दिया है, जो ट्रॉफी को टीम प्यार दे रही है, वो सोते हैं ट्रॉफी के साथ, सोते हैं उठते ट्रॉफी के साथ, घूमते फिरते ट्रॉफी के साथ, उसको साफ अपनी शर्ट्स के साथ कह रहे हैं। मैं यार सल्यूट है तुम लोगों को, जो तुम लोगों ने प्यार ये दिखा रहा है कि उनकी क्या डेडिकेशन थी, उनकी क्या कंसिस्टेंसी थी, वो लोग उन्होंने क्या अचीव किया है, उनकी कितनी मेहनत थी पीछे वो नजर आ रही। आपने देखा कोई दरख्तों पे लटक रहा है, कोई टेनिस से लटक रहा है। कसम से यार, मतलब अगर पाकिस्तान से वहां जाने की इजाजत होती तो आई वुड बी वन ऑफ दोज। इतना मुझे मतलब गूज बम्स आ रहे थे यार, ये क्या है। लाइव देखा है हम लोगों ने, चोर दरवाजों से लाइव देखा है, 107 मुल्कों के अंदर लाइव दिखाया जा रहा था। और मैं कहती हूँ कि ना सिर्फ हिस्ट्री का बल्कि फ्यूचर का भी 100 सालों का रिकॉर्ड इंडिया ने ब्रेक कर दिया है। ऐसा ग्रैंड वेलकम आप नहीं देखेंगे, ना ही आपके बच्चे देखेंगे। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्पोर्ट देखा जाता है ना, वो फुटबॉल है। और जब मेसी जैसा एक लेजेंड जब अर्जेंटीना के लिए जीत कर आया था ना वर्ल्ड कप, तब भी इतना आवाम नहीं थी बाहर, इतनी ऑडियंस नहीं थी उनको वेलकम करने के लिए। मेरे ख्याल में मैक्स भी करो तो 4 लाख लोग थे। यहाँ पर 20 लाख लोग सी जो कि दरख्तों पर चढ़े हुए हैं, समंदर के किनारे, कुछ नजर नहीं आ रहा, पता ही नहीं चल रहा कि वो पानी वाला समंदर है कि अवाम वाला समंदर है। लोगों ने बड़ी बातें की जी, वो अमित शाह का बेटा है, वो उसमें लगा हुआ है, वो उसको बीसीसीआई का हेड बना दिया। भाई अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का हेड बिल्कुल होगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या क्रिकेट टीम जो है उसके अंदर उन्होंने कोई नेपोटिज्म लेके आए हैं? क्या क्रिकेट टीम के अंदर कुछ ऐसा है कि जिसे वो कहेंगे कि हाँ भाई, हाँ हमें जो है वो मेरे मामू को, मेरे चाचू का बेटा है, मेरे ताया का बेटा है, उसको हमने लेके आना है? क्रिकेट टीम में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये चीजें जो है दे टेल अस अ स्टोरी, हमें इस स्टोरी को समझना है। ये रिजवान की जो प्रायोरिटी क्या है भाई? रिजवान की प्रायोरिटी ये है कि मैं न्यूयॉर्क की सड़क के ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ूं। रिजवान चाहता है मैं न्यूयॉर्क की सड़क पे खड़ा हूं, नमाज पढ़ूं और नमाज पढ़ के तस्वीर बनवाऊं और तस्वीर बना के सोशल मीडिया पे लगा दूं और पूरे पाकिस्तान में हो जाए जी क्या कमाल का बंदा है जी रिजवान साहब। ठीक है जी भाई, आपको हम देखते हैं एज ए प्लेयर, आप अपनी पर्सनल लाइफ में कितने अच्छे मुसलमान हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ में अगर हिंदू हैं तो कितने अच्छे हिंदू हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ में अगर क्रिश्चियन है तो कितने अच्छे क्रिश्चियन हैं। इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक आपसे यह है कि आप क्रिकेटर कितने अच्छे हैं, हम आपको एज ए क्रिकेटर जानना चाहते हैं। सो ये जो मजहब को लिंक करते हैं आप अपनी स्पोर्ट्स के साथ, दिस इज नॉट फेयर। हम भी मायूस थे और हमारी कौम भी मायूस होगी हमसे। मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान 2 जगह का वो ब्रांड एम्बेसडर है। वो पहले इस्लाम का है, जो उसके लिए उस टाइम जब इस्लाम का सफीर होता है उसके लिए पाकिस्तान मायने नहीं रखता। वो दुनिया में कहीं भी जाता है तो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है अगर मुसलमान है तो। मजहब को कारोबार, जिहाद को कारोबार, दहशतगर्दी को कारोबार नहीं है। तो चीमा साहब उसमें देखें जिस तरह का मुल्क है उस तरह की टीम है। पाकिस्तान को भी एम्बैरस करते हैं, लोगों को भी मायूस करते हैं। जिस तरह का कंट्री है उसी तरह की टीम होनी थी ना। टीम बाहर से नहीं आनी थी ना, पाकिस्तान से ही आनी थी ना।
अच्छा, ये हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही लाइन होती है मोहम्मद रिजवान साहब की, हम इस्लाम के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं सबसे पहले। ये हमारे प्लेयर्स ही क्यों ये समझते हैं भाई? इंतहाई जाहिलाना और जलीलाना बात जो है वो इंटरव्यू में की गई है। मैं ये कहता हूँ कि इन खिलाड़ियों को ग्रूमिंग की शदीद जरूरत है यार, इनको मीडिया के आगे मत छोड़ें भाई। फिर ये जहन में आता है कि ज़माने के अंदाज बदले गए, और अगर आप नहीं बदलेंगे उन बदले हुए अंदाज को देखकर, तो फिर कोई कब तक आपकी हिमायत कर सकता है। और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा मसला यही, लेकिन हालात अब इस मेरा ख्याल है बहुत पस्ती के। IMF आखिरी सांसों तक वो कहते हैं ना, वो आपको इतने पैसे दे देते हैं कि आप ना जिंदा रहें ना मरें आप। फिर आपने देखा होगा कि BCCI ने 125 करोड़ रिवॉर्ड्स अनाउंस किए इंडियन क्रिकेट टीम को। 250 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी रुपए, सोचिए आप। ये इतने तो पैसे जे उत्थे चले जाते थे, वो थोड़ा सा IMF का जो है वो जो बिजली के बिल आ रहे हैं वो कम हो जाता। एक और ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रही थी, 2 सेलिब्रेशन दुनिया में एक साथ चल रही थी। एक तरफ अमेरिका के 4th of जुलाई और दूसरी तरफ इंडिया में ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। सर वहां पे तो मुंबई में लोगों का सैलाब उमड़ आया। फिर सड़कों पर कैसे वो बस के ऊपर जाते रहे और फिर वैन खड़े स्टेडियम में बहुत जबरदस्त उनको सेलिब्रेशन की गई है। तो पूरा मतलब मोस्ट इंडिया के तो सारे मैचेस मैंने देखे हैं। आई मीन इट वाज वंडरफुल, बहुत एक्साइटिंग। और इट इज नॉट कि इंडिया तकरीबन 13 साल के बाद T20 एक वर्ल्ड कप जीती है, 2011 में जीती थी। खास तौर पे बिकॉज पिछले कई सालों से इंडियन टीम हैज बीन द बेस्ट टीम, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर आप देख लें, हर फाइनल इंडिया ही खेल रही थी। 50 ओवर्स का भी वर्ल्ड कप का फाइनल देखिए आप, अनबीटन थी, फिर फाइनल में वो ऑस्ट्रेलिया से हार गई। और फिर टेस्ट चैंपियनशिप में तो जाके इंडिया वाज गेटिंग अनलकी। इट इज नॉट के इट वाज नॉट अ गुड टीम, इट वाज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। फिर इंडिया के पास इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, तो इट वाज लाइक सितारे, मतलब इट वाज नॉट अलाइनिंग। तो इसमें हर चीज हो गया। मतलब इंडिया के ना सिर्फ क्रिकेट टीम जीती, बट इंडिया के जो फ्यूचर भी है, इट केम इन प्लेस। बिकॉज अब वी आर मूविंग फ्रॉम रोहित शर्मा तो हार्दिक पांड्या, तो इंडिया के फ्यूचर इज ऑल्सो लुकिंग ब्राइट। सो इन दैट सेंस इट्स अ मोमेंट टू सेलिब्रेट। फिर आपने देखा होगा कि BCCI ने 125 करोड़ रिवॉर्ड्स अनाउंस किए इंडियन क्रिकेट टीम को। इंडियन रुपीस तो आप उसको 250 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी रुपए, सोचिए आप, ये क्रिकेट टीम को। और वो सिर्फ 16 प्लेयर हैं। आई डोंट नो वेदर इट आल्सो गोज टू द कोचेस या उनके लिए अलग है, बट एनीवे 125 करोड़ अनाउंस किए हैं। इतने तो पैसे जे उत्थे चले जाते थे, वो थोड़ा सा IMF का जो है वो जो बिजली के बिल आ रहे हैं वो कम हो जाता। हाँ, मतलब देखिए, अगर पाकिस्तान अपनी शरारतें छोड़ दें, दोस्ती कर लें, तो इट्स नॉट अ बिग डील। श्रीलंका की इकोनॉमी को बचा ली इंडिया सिंगल हैंडेडली। श्रीलंका तो आपसे बुरे हाल में था। ना अमेरिका ने हेल्प किया, ना चाइना ने हेल्प किया, ना US IMF वगैरह से उतनी मदद आई। सो बेसिकली द प्रिंसिपल सेवियर ऑफ श्रीलंकन इकोनॉमी वाज इंडिया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट यार, ये मोहम्मद रिजवान की कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो मतलब जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इट जस्ट कन्वेड टू मी के कितनी ज़रूरत है हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट की, जो करंट लॉट है क्रिकेटर्स का, कितनी ज़रूरत है इनको, मतलब जो है ना अपना आपको इंटेलेक्चुअली मेंटली ग्रो करने की। ठीक है ना, जब आप इंटेलेक्चुअली ग्रो नहीं करेंगे, मेंटली ग्रो नहीं करेंगे, क्रिकेट को मतलब सीरियसली नहीं लेंगे, तो फिर आप क्या सक्सेस अचीव करेंगे, मुझे आप बताएं। कल मोहम्मद रिजवान ने जो जुमला बोला है कि जी हम तो 2 चीज़ के, अच्छा ये हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही लाइन होती है मोहम्मद रिजवान साहब की कि जी हम तो जो है जब हम कहीं भी जाते हैं तो हम इस्लाम के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं सबसे पहले, और उसके बाद फिर जो है हम पाकिस्तान के हम ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। भाई मुझे आप बता दें, मोइन अली, रेहान अहमद, आदिल राशिद, ये सारे हसीब उल हसन, ये सारे मुसलमान प्लेयर्स खेले इंग्लैंड से और अभी भी खेल रहे हैं। ठीक है, बहुत मुसलमान प्लेयर्स खेल रहे हैं। सिकंदर रजा जिम्बाब्वे से खेल रहा है, और इंग्लैंड हो गया, ये हो गया सारे, उस्मान ख्वाजा है ऑस्ट्रेलिया से। इनके बारे में क्लियर कट है कि भाई दे आर गिवन एम्पल स्पेस के वो अपनी नमाज पढ़ सके, जो जब भी उनको मतलब कुछ अपना रिलीजियस वो पूरा करना हो, ड्यूटी पूरी करनी हो, वो पूरी कर सके। लेकिन कभी आपने इनके मुंह से इस किस्म की बात सुनी है? कभी आपने सुना है मोइन अली को बोलते हुए कि जी मैं जहाँ जाता हूँ मैं मतलब इस्लाम का ब्रांड एम्बेसडर हूँ? कभी आपने सुना है इमरान ताहिर को इस किस्म की बात करते हुए, सिकंदर रजा को इस किस्म की बात करते हुए? ये मतलब इवन फॉर दैट मैटर जो इंडियन टीम में जो मुसलमान प्लेयर्स हैं, शामी हो गया या
सिराज हो गया, उससे पहले भी जो प्लेयर्स थे, जहीर वगैरह थे, इरफान पठान थे, आपने कभी सुना उनके बारे में से, उनके मुंह से इस किस्म की बात है? ये हमारे प्लेयर्स ही क्यों ये समझते हैं? भाई मेरा सिर्फ एक कहने का मतलब ये है कि अगर आप बहुत मजहबी है, ठीक है, अगर आप इतना ज्यादा आपका डॉगमेटिक अप्रोच है और इतना ज्यादा आप मतलब रिलीजन की तरफ इंक्लाइंड है, तो भाई फिर मैं रिजवान साहब को कहता हूं कि भाई आप छोड़ दें फिर क्रिकेट, भाई पर आप बिल्कुल आप मतलब तबलीग की साइड पे चले जाएं। ये छोटी छोटी रीलों के लिए, छोटे छोटे ड्रामों के लिए रिजवान को नहीं देखा आपने क्या हरकतें करता घूम रहा है, उसको पता होता है। कहा ना कि हमने भी सोशल मीडिया टीम रखी है। अहमद का ही तो कसूर है, मैं उस दिन भी कह रहा था, अहमद कुछ भी करके नहीं गया, अहमद एक्टिंग सिखा गया कि भैया टीआरपी कैसे लेनी है, इमोशंस कैसे लेने हैं, परफॉर्मेंस कैसे छुपानी है, ये सारी चीजें अहमद से तो सीखी इन लोगों ने, किसने सिखाई है ये चीजें? अब रिजवान भाई ये सुनो भाई, एक हमने कब कहा कि यार आप मुसलमान नहीं हो, पाकिस्तानी नहीं हो। जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं तो हम दो सफीर होते हैं, एक हम इस्लाम के सफीर होते हैं, उसके बाद दूसरा जी आप पाकिस्तान के सफीर होते हैं। बिल्कुल, जब पाकिस्तान की टीम गई है, जर्सी ग्रीन पहनी हुई है, पाकिस्तान के नाम लिखे, तो सबको पता है ये पाकिस्तान की टीम है। इसमें क्रिकेट कहां से आ गई? क्योंकि खिलाड़ी तो अपनी जो बातें हैं वो निकल जाती है, बाद में फिर हंसी मजाक होता है।